ये हमारे ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी एसॉर्ट की ऐप पे और वेब पे दोनों पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये सनग्लास जो ये आईफाजोन का है। आईफाजोन हमारा पहला ब्रांड था, एज आई मेंशन। साथ में मैंने आपको क्यूफिट के बारे में बताया था। क्यूफिट जो है वो एक एथलीजर ब्रांड है, फिटनेस फोकस ब्रांड है। तो आप देख सकते हो ये क्यूफिट के टी शर्ट्स हैं, क्यूफिट के शूज़ हैं। साथ ही में मैंने आपको अमीगा के बारे में बताया था कि अमीगा जो है वो यंग वुमन पे फोकस्ड ब्रांड है इंडिया का। और ये उसके कुछ ज्वेलरीज हैं जो यहाँ पे हैं पड़ी हुई। गूगल्स जी, ये गॉगल्स जो ये आईफाजोन के हैं। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आईफाजोन के गॉगल्स के यहाँ पे पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे और ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ पे पड़े हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये अगेन ये अमीगा है। अमीगा के साथ साथ मिस्टर हफमैन की शर्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बाय द वे मिस्टर हफमैन की जो शर्ट्स हैं वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक से बनी हुई शर्ट है जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ढूंढ पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारे और भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो इन सब की प्राइस रीजनेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सी इंडियन मार्केट में रेलिवेंट रहने के लिए आपको रीजनेबल प्राइसिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप एसॉर्ट में साइंड अप कस्टमर हैं तो आपको साइंड अप होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल हो। जहाँ से हम पैन इंडिया को प्रोडक्ट शिप करते हैं, तो करंटली हम सिर्फ एक ही वेयर हाउस से ऑपरेट कर रहे हैं और यहीं से हम पैन इंडिया को प्रोडक्ट अपने भेजते हैं। एवरेज टाइम जब एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है से लेके उसके पास अराउंड 4 से लेके 5 दिन में हमारे प्रोडक्ट्स उनके पास पहुंच जाते हैं, जो इंडस्ट्री के हिसाब से एक बहुत अच्छा टाइम। बट अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आपको नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से होता है? वो कौन कौन सी कंपनियां से अटैचमेंट है? जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और जो कंपनियां हैं जो इस तरह की मार्केटिंग करते हैं, आप उनसे किस तरीके से जुड़े? जी, तो हमारे हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी न किसी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ काम कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए। तो हम भी मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। एंड हमारे लिए ना ये बहुत सब्जेक्टिव है कि हम किस टाइम पे किस लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कितनी बार जहाँ पे हमारा कस्टमर है और अगर वो लॉजिस्टिक पार्टनर भले इंडस्ट्री में बड़ा स्ट्रांग हो, बट अगर वो उन पिन कोड्स को सर्व नहीं कर रहा है तो फिर हम उनके साथ वहाँ पे काम नहीं कर पाते। बट राइट नाउ हम फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ट करके उनका वर्टिकल है हम उसके साथ काम कर रहे हैं। हम एक्सप्रेस 20 के साथ काम कर रहे हैं। हम ई कॉम एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे हैं और भी कुछ लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम राइट नाउ काम करने पे लगे जी। तो ये हमारी फैसिलिटी है जहाँ पर करके रखते हैं ताकि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो हम सामान को उसके ऑर्डर्स को यहाँ से पैक करके और उसकी डेस्टिनेशन पे भेज पाए। बहुत ज़रूरी है बिकॉज फंडामेंटली आप कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप कितने भी अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, बट अगर कस्टमर को उसका प्रोडक्ट उसकी सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटीज़ के साथ ना मिले तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़े बिजनेस हो। तो इसलिए क्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल बेस है किसी भी प्रोडक्ट का, और कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदिन 15 to 20 आवर्स उनका सामान जो है वो वेयर हाउस से डिस्पैच कर दें, और एक बार प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अवेलेबल हो जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग किस तरीके से देखते हैं आप? ऑन फ्यूचर सस्टेनेबल किस तरीके से है फ्यूचर में उसका तो देख के मार्केटिंग जो है वो बहुत क्रूशियल पार्ट है बिजनेस का, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि मार्केटिंग को कभी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हमेशा हर एंटरप्रेन्योर्स को, हर बिजनेस पर्सन को आई थिंक इनोवेटिव आइडियाज़ सोचते रहना चाहिए कि किस तरीके से वो मार्केटिंग
और भी इनोवेटिव तरीके से कर पाए बाय स्पेंडिंग एज लेस एज पॉसिबल, बिकॉज मार्केटिंग में आपको खर्चा तो करना ही पड़ता है। शॉर्ट्स पर भरोसा किस तरीके से किया जा सकता है? आपने क्या बेस ऑफ क्वालिटी, बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जी बेस ऑफ एंड मार्केटिंग का किस जी। तरीके से किया? सी तो देर आर मल्टीपल वेज मैं कहूँगा। पहला है कि आप ASORT की वेबसाइट पे और ऐप पे आके ऑर्डर प्लेस करते हैं और देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स टाइमली आपके पास पहुंच जाएं। सो दैट्स वन ट्रस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अश्योर करना अपने कस्टमर को। देन सेकंड इज़ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारा फोकस जो है वो सेलर पार्टनर्स की तरफ भी उतना ही होता है कि हमारे जो सेलर पार्टनर्स हैं वो सिर्फ ASORT से अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट ना खरीदें, बल्कि अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके लोकल नेटवर्क्स हैं, वो वहाँ पे भी ASORT के प्रोडक्ट्स को रेफ़र कर सकें। और जब भी ASORT का प्रोडक्ट कोई भी उनका रेफरल ख़रीदता है तो हम उसको टाइमली इंसेंटिव इनिशियली हमने अपनी फैक्ट्रीज भी डाली, बट देन वी रियलाइज़ कि हर बिजनेस पर्सन की, हर एंटरप्रेन्योर की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। इंस्टेड ऑफ वो हर चीज़ में घुसने की जगह उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टैंडिंग टुडे हम डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारा पैन इंडिया डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के साथ टाई अप है, जो हर कोई अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट एक प्रोडक्ट है, देन देयर इज़ डेनिम, देयर इज़ फॉर्मल पैंट, टी शर्ट्स, पोलोज, ब्लेजर्स, एंड देन ऑफ कोर्स फीमेल के प्रोडक्ट्स की तो बहुत बड़ी आने वाले टाइम पर बिल्कुल राइट नाउ हमारा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। हम वन स्टॉप शॉप है, हम खुद ही अपने ऑपरेशन को पैन इंडिया रन कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि क्या फ्यूचर में कोई थॉट प्रोसेस इन चीज़ों की तरफ है, तो सिर्फ फ्रेंचाइजी ही नहीं बल्कि देयर आर मोर थिंग्स जो हम फ्यूचर के लिए काम करने पे लगे हुए, जिनके बारे में ऑफ कोर्स अभी बोल नहीं सकते।